अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करने वाले हैं। यूज़र जो है वो 3 वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगा, उनको जो है वो हमने चेक करना है कि एक तो वो इक्वल नहीं होनी चाहिए तीनों, ठीक है, और दूसरा उनमें ये चेक करना है कि उनमें से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है हमारे पास। तो उसके लिए सबसे पहले हम डाटा टाइप लिख लेते हैं और इसमें 3 वेरिएबल ए, बी और सी को डिक्लेयर कर देते हैं और यहाँ पर आउटपुट फंक्शन को इस्तेमाल कर लेते हैं। एंटर 3 वैल्यूज और उसके बाद इसको क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम इनपुट फंक्शन लिख देते हैं और यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर डी को 3 दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं हम, और कॉमा देने के बाद एंड ए एंड बी एंड सी, ये 3 वेरिएबल हमने जो हैं वो यूज़ कर लिए हैं। यहाँ पर जो भी वो 3 वैल्यूज़ देगा वो इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर आगे स्टोर होंगी। अब यहाँ पर हमने कंडीशन लगानी है, इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है। ए अगर बी के इक्वल ना हुआ तो, ठीक है, और ए नॉट इक्वल्स टू सी, ठीक है, और अगर ए सी के इक्वल ना हुआ तो उसकी बॉडी के अंदर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद अब आगे हम अगर चीज़ों को लिखें तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये मैंने कंडीशन लिखी है, ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए नॉट इक्वल्स टू सी, बी नॉट इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब ये बी नॉट इक्वल्स टू ए, इसमें और ए नॉट इक्वल्स टू बी, इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क तो कोई भी नहीं है, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यही कंडीशन जो है ये हमारी अप्लाई हो जाएगी उसके अंदर, तो इजीली वो उसको फैच कर लेगा जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसकी। उसके बाद देख लेते हैं बी नॉट इक्वल्स टू सी, ये ठीक है। उसके बाद सी नॉट इक्वल्स टू ए, अब यहाँ पर भी तो हमने लिखा है ए नॉट इक्वल्स टू सी, तो यहाँ पर जब हमारी कंडीशन चेक हो जाएगी तो हमें फिर दोबारा सी नॉट इक्वल्स टू ए लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी है, तो हम इसको भी साइड कर देते हैं। तो अब जो हमारे पास टोटल कंडीशंस बनी वो ये बनी है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आप देख लें, जब हमने यहाँ पे लिखा है बी नॉट इक्वल्स टू सी, यानी कि बी सी के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर भी हमने वही लिखा है कि सी नॉट इक्वल्स टू बी। तो दोनों का काम तो एक ही है कि दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए। जब काम एक है तो फिर हम 2 अलग-अलग कंडीशंस ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हम अपने कोड को जितना छोटा बना सकते हैं उतना छोटा बना लें। तो अब ये 3 मेजर कंडीशंस जो हैं इन पर ही हमारे तीनों वेरिएबल्स आराम से चल जाएंगे। तो उसके लिए फिर हम बस ये तीसरी लिख लेते हैं, बी नॉट इक्वल्स टू सी, बी नॉट इक्वल्स टू सी। तो ये कंडीशन लगाने के बाद हम जो है वो इसकी बॉडी के अंदर लिख देते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, और एंड की कंडीशन भी लगा देते हैं, ए ग्रेटर देन सी। अगर ए बी और सी दोनों से बड़ा हुआ तो यहां पर शो हो जाएगा इसकी बॉडी के अंदर प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर। तो उसके बाद हम सेकंड कंडीशन लगा देते हैं, यहां पर लिख देते हैं बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। अगर ये हुआ तो इसकी बॉडी के अंदर शो कर देगा कि बी जो है वो ग्रेटर है। तो ये शो करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहां पर हम अब तीसरी कंडीशन लगा देते हैं कि अगर C ग्रेटर देन हुआ A से
एंड ऑपरेटर लगाने के बाद यहाँ पर लिख देते हैं सी ग्रेटर देन हुआ बी से, तो यहाँ पर शो करवा दो प्रिंट एफ सी इज ग्रेटर, बस ठीक है। तो इतनी सी स्टेटमेंट हमने जो है वो लिखनी है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहां पे 3 वैल्यूज दे देते हैं 5, 8, 10। कह रहा है सी इज ग्रेटर, ओके। अब जो इसने कहा था गिवन वैल्यूज अनइक्वल होनी चाहिए, मतलब कि इक्वल नहीं होनी चाहिए तीनों वैल्यूज, तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर हम दे देते हैं 6, 8, 6। अब देखें यहां पर कोई भी रिजल्ट हमें शो नहीं करवा रहा। वो किस वजह से? अब पहली वैल्यू हमने 6 दी है, लास्ट वैल्यू भी हमने 6 दी है। अब यहां पर देख लेते हैं, पहली वैल्यू आपने 6 दी, ए बी के बराबर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड कंडीशन उसने चेक की कि ए सी के बराबर भी नहीं है, लेकिन ए तो सी के बराबर है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो ये ए है और ये सी है, दोनों बराबर हैं। तो यहां पर हमारी कंडीशन हो गई गलत और हमारा प्रोग्राम जो है वो उसकी बॉडी के अंदर गया ही नहीं, वहीं से ही उसने उसको खत्म कर दिया। तो ये था हमारा प्रोग्राम। आज का टॉपिक हमारा यही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं।